नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। वरिष्ठ समाजसेवी को फर्जी जालसाज कंपनी ने बनाया अपना शिकार। झांसी में जानी मानी बीकानेर कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर जालसाजों ने झांसी महानगर के वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी को अपना शिकार बना लिया। इन जालसाजों ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर समाजसेवी से 25 लाख रुपए से भी अधिक की राशि डकार ली। इतना ही नहीं, गाली गलौज कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस मामले को लेकर समाजसेवी ने आज पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। इस मामले में श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी चंडीगढ़ और उसके प्रोपराइटर संतोष पेन्युअली पर आरोप लगा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपियों द्वारा छल व षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की गई। संदीप कुमार सरावगी के अनुसार उनकी मुलाकात संतोष पेन्युअली नामक व्यक्ति से एक बिजनेस के सिलसिले में एक पार्टी में हुई थी। संतोष पेन्युअली ने अपना परिचय श्री रिद्धि सिद्धि नामक कंपनी के प्रोपराइटर के रूप में दिया था, जो श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी बीकानेर एक्सप्रेस कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का काम करती है और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसके पास है। इसके बाद उनके व संतोष पेन्युअली के बीच झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नटराज मानसरोवर होटल में 4 अक्टूबर 2020 में व 5 अक्टूबर 2020 में मुलाकात हुई, जिसमें श्री रिद्धि सिद्धि बीकानेर एक्सप्रेस के प्रोपराइटर व 2 अज्ञात लोग थे। उन दोनों को संतोष पेन्युअली का पार्टनर बताया गया। दोनों ने अपने आप को चंडीगढ़ का निवासी बताया। संदीप के अनुसार बातचीत के दौरान सभी ने उनके सामने व्यापारिक शर्तें रखी और कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए बतौर एडवांस 5 लाख रुपए की बात की। संतोष पेन्युअली ने संदीप से सात सज्जा व बीकानेर एक्सप्रेस की वर्णित फर्नीचर आदि का निर्माण खुद उनके द्वारा व उसकी कंपनी द्वारा किया जाना कहा गया। संजय पेन्युअली द्वारा फ्रेंचाइजी फीस रुपया 25,51,000 रुपए की लागत बताई गई। यह भी कहा गया कि रिद्धि सिद्धि कंपनी फ्रेंचाइजी बीकानेर एक्सप्रेस होने वाले संपूर्ण लाभ पर दोनों संदीप व रिद्धि सिद्धि कंपनी के प्रोपराइटर संतोष पेन्युअली द्वारा व्यापार में जो भी लाभ होगा उसमें बीकानेर एक्सप्रेस की कुल बिक्री का 15% संदीप को दिया जाएगा और बीकानेर एक्सप्रेस फ्रेंचाइजी के लिए जो भी जगह ली जाएगी उसका किराया भी कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। इसके एवज में श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी के प्रोपराइटर संतोष पेन्युअली द्वारा शुरुआती बातचीत के दौरान 1 लाख की मांग की गई, जिसे संदीप ने श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी के खाते, जो संतोष पेन्युअली द्वारा बताया गया खाता नंबर 259999999911 ईस्ट लैंड बैंक में 21 अगस्त 2020 को चेक संख्या 452150 के माध्यम से 1 लाख रुपए आरटीजीएस तथा दिनांक 17/3/2020 को चेक संख्या 452149 के माध्यम से 50,000 रुपए आरटीजीएस किया। इसके बाद उपरोक्त संतोष पेन्युअली उनसे समय समय पर फ्रेंचाइजी तैयार करने के लिए और पैसों की मांग करता रहा, जिस पर उन्होंने विश्वास कर अपनी पत्नी के खाता संख्या 4010849996 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्वालियर रोड झांसी से 22/10/2020 को चेक संख्या 0779791 से 6 लाख रुपए व 28/10/2020 के चेक संख्या 077972 से 5 लाख रुपए व 29/10/2020 को चेक संख्या 077,973 से 5 लाख रुपए व प्रार्थी ने अपने खाता संख्या 36,407,45,353 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्वालियर रोड झांसी से 12/10/2020 को चेक संख्या 089,707 से 1,01,000 रुपए व 31/10/2020 को खाता संख्या 088,566 से 1,50,000 रुपए आरटीजीएस किया व 5,50,000 रुपए नकद होटल में दिए, जहां साथ गए शिवम गुप्ता, राजू सेन भी थे। इस तरह से रिद्धि सिद्धि कंपनी व उसके प्रोपराइटर संतोष पेन्युअली द्वारा संदीप से रुपया 25,51,000 प्राप्त कर लिए। संदीप के अनुसार उसके द्वारा श्री रिद्धि सिद्धि कंपनी व उसके प्रोपराइटर को पेमेंट करने के काफी समय गुजर जाने के बाद भी बीकानेर एक्सप्रेस का कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो कई बार संतोष पेन्युअली से संपर्क किया कि मैंने आपको पूरा पेमेंट कर दिया है और आपने आज तक बीकानेर एक्सप्रेस की फ्रेंचाइजी का कोई काम शुरू नहीं किया। इस संतोष पेन्युअली झूठे आश्वासन देकर टालता रहा। गत दिनों उनके पास संतोष पेन्युअली का फोन आया कि हम आपसे बीकानेर एक्सप्रेस की फ्रेंचाइजी के संबंध में बात करना चाहते हैं। तो संदीप ने उससे कहा कि या तो आप बीकानेर एक्सप्रेस फ्रेंचाइजी का काम जल्दी हमें सौंप दें या फिर हमारे 25,51,000 रुपए हमें वापस कर दें। इसके बाद उक्त आरोपियों ने पैसा देने के बहाने 20 जनवरी को दिल्ली बुलाया। संदीप के अनुसार वह अपने निजी वाहन से दिल्ली पहुंचा, जहां करोल बाग में आरोपी ने मिलने बुलाया। वहां संतोष पेन्युअली तो नहीं मिला, पर कुछ लोग गाड़ियों से पीछा करने
करने लगे। इस पर वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झांसी लौट आए। कुछ दिन बाद संतोष पैनवाली व उसके साथियों का फिर से फोन आया और फोन पर ही गाली गलौज करते हुए कहा कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे तो कई एग्रीमेंट किए हैं और उनके पैसा खाना ही हमारा पेशा है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्जा लेकर पैसे दिए थे, अगर यह पैसा वापस नहीं मिला तो कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन संतोष पैनवाली व उसके साथ आए अज्ञात दो व्यक्तियों ने एक न सुनी और कहा कि आज के बाद मुझसे मेरी कंपनी श्री रिद्धि सिद्धि से पैसों की मांग की तो तेरे पैसों का ही कुछ हिस्सा खर्च कर तुझे और तेरे परिवार को जान से मारकर फेंकवा देंगे। प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। कृष्णा न्यूज के लिए झांसी से सलमान हुसैन की रिपोर्ट। कप्तान साहब के यहाँ आया, समाज की सेवा करते करते मैंने कई लोगों के दुख और सुख कम किए, लेकिन इस आगाज़ से मैं खुद परेशान था कि विश्वास जो हम लोग पब्लिक पे करते हैं, इसी में एक ऐसा आदमी है संतोष पैनवाली जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और रिद्धि सिद्धि कंपनी का अपने आप को मालिक बताता है। उसने वहाँ बीकानेर एक्सप्रेस करके एक फ्रेंचाइजी है जिसमें कि खाने वगैरह की व्यवस्थाएं होती हैं, वो पूरा वही लोग बनाते फ्रेंचाइजी में पूरा सिस्टम, और इसके लिए वो अपने नकद रुपए लेते हैं। इसके लिए उन्होंने नंबर 1 में 25 लाख रुपए हमसे लिए और हमने उन्हें कॉन्टेक्ट यह हुआ था कि वो पूरा होटल वही बनाएंगे और उसके बाद उसे सुचारू रूप से चालू करेंगे। उसमें इतना 40% हमारा 60% कंपनी का, लेकिन 25 लाख रुपए देने के बाद आज 1 साल होने को आ रही है। रोज़ आजकल करके ये संतोष पैनवाली जो आदमी हैं, इसके द्वारा रिद्धि सिद्धि के जो अपने आप को चंडीगढ़ का मालिक बनाता है, उसके द्वारा ये चीटिंग का केस हमारे साथ हुआ है। और जब उससे अभी अपन ने दबाव बनाया पेमेंट के लिए कि आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो आप हमारा पेमेंट वापस कर दो, तो जान से मारने की धमकी। और अभी दिल्ली भी बुलाया था, वहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे लगा दिए थे, जिससे कुछ बदतमीजी हैं ऐसी हुई कि ऐसा लगा कि ये कुछ भी गंदा काम ऐसा कर सकता है जो एक क्रिमिनल लोग करते हैं। एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब ने, चूँकि एक हमारे एसएसपी तो वैसे भी सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने ये कहा है कि लिख के दिया है नवाबाद के लिए कि आपका 2-3 दिन में पूरी इंक्वायरी हो गए, FIR दर्ज के आदेश हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ था। धन्यवाद। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।